सभी को गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। क्लास 10th का हम स्टार्ट कर चुके थे और एचसीएफ एलसीएम कंप्लीट कर दिया। और कुछ ये जो क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा है, इस तरह भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आजकल पूछे जा रहे हैं। तो इस तरह क्वेश्चन कैसे बनता है वो थोड़ा ध्यान रखना है। और इससे रिलेटेड पूरा एकदम बेसिक से हम समझा दिए एचसीएफ एलसीएम, और ऐसे भी क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा। जबकि ये पैटर्न सीबीएसई और बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं, और आज जैक में भी पूछा जाता है। इस तरह क्वेश्चन जैक में भी पूछा जाता है। तो आज हम समझना है एचसीएफ एलसीएम कैसे इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करें, जबकि इस तरह क्वेश्चन हमको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखने को मिलता है। समझना है कि कैसे ये बनेगा। सबसे पहले समझिए एचसीएफ एलसीएम होता क्या है। एचसीएफ क्या चीज होता है, देखिए एचसीएफ का हम पता है, हमको फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मान लो तीन आदमी है, किसी के पास 5 रुपया है, किसी के पास 6 रुपया है, किसी के पास 7 रुपया है। समझने का कोशिश करना, ठीक है। माने इतना रुपया है, तो हम बोले कि हमको अधिक से अधिक, हाईएस्ट मतलब क्या होता है, अधिक से अधिक कितना रुपया हम तीनों से ले सकते हैं। अधिक से अधिक जो तीनों देने में सक्षम हो जाए, ऐसी वही चीज होता है। कितना हाईएस्ट मतलब कितना से कितना हम कॉमन ले सकते हैं, जितने भी व्यक्ति रहेगा, 2 3 4 कुछ भी। तो यहाँ अधिक 3 व्यक्ति है, तीनों के पास 5 रुपया है, इसके पास 5 6 7। समझने को कोशिश करना, हम अधिक कितना मांग सकते हैं कि देने में तीनों सक्षम हो जाए। तो बोलेंगे कि 5 रुपया अगर हम डिमांड करेंगे तो ये भी देने में सक्षम हो जाएगा, ये भी देने में सक्षम हो जाएगा, और ये भी देने में सक्षम हो जाएगा। तो 5 रुपया जो आया ये हमारा क्या हुआ, एचसीएफ हुआ। क्या हुआ, एचसीएफ। यही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब अधिक से अधिक कॉमन हम क्या ले सकते हैं। तो ये हो गया एचसीएफ। तो सेम प्रोसेस यहां भी समझना है हमको इस तरह क्वेश्चन में। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 नंबर दे सकता है, 2 नंबर भी दे सकता है। तो इसमें हमको सबसे पहले एचसीएफ निकालना है और फिर एलसीएम निकालना है। तो हम एचसीएफ देखते हैं। देखिए तीनों में कॉमन हमको दिख रहा है क्या, 2। सबसे पहले 2 नंबर देखें, 2 तीनों में दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है। तो 2 तो एचसीएफ होगा ही होगा, ठीक है ना। 2 तो एचसीएफ होगा ही होगा। देखना है तीनों में 2 जो डिजिट है वो तीनों में दिख रहा है, हाँ तो एचसीएफ होगा 2। लेकिन पावर पर भी देखना है कि अधिकतम जो है कितना हम पावर कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ 2 पर पावर 2 है, यहाँ 2 पर पावर 3 है, यहाँ 2 पर पावर 5 है। तो बताइए कितना हम कॉमन ले सकते हैं 2 पर पावर। तो यहाँ से आपको पता चलता होगा कि 2 पर पावर हम 2 कॉमन लेंगे। क्यों 2 कॉमन लेंगे, क्योंकि अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ भी इसके पास 3 है तो 2 देगा, यहाँ इसके पास 5 है तो 2 आराम से देगा वो। तो अधिकतम कितना हम 2 पर पावर 2 कॉमन लेंगे तब हमको देने में सक्षम हो जाएगा। तो 2 पर पावर 2 एचसीएफ। और कुछ हमको यहाँ डिजिट दिख रहा है, 3 तीनों में दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है। तो 3 तो कॉमन लेंगे ही, 3 होगा एचसीएफ। लेकिन अधिक कितना हम 3 ले सकते हैं, यहाँ पर 2 पर 3 पर पावर 2, यहाँ 3 पर पावर 4, यहाँ 3 पर पावर कुछ नहीं तो 1 है छुपा हुआ। तो कितना ले सकते हैं हम, एक ही 3 ले सकते हैं। क्योंकि अगर हम 3 पर पावर 1 लेंगे तो ये तो देगा ही, ये भी देगा, ये भी देगा, है ना। तो ले लिए कॉमन, 3 हो जाएगा। फिर कुछ दिखता होगा 5, फिर देखना तीनों में है क्या, तीनों में रहना चाहिए कॉमन, ठीक है ना। तो ठीक है 5 दिख रहा है, 5 दिख रहे हैं। अधिक से पावर कितना है, अधिकतम पावर। तो 5 पर पावर कुछ नहीं रहता तो 1 छुपा है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। तो अधिकतम हम कितना कॉमन ले सकते हैं। तो बोलेंगे सर हम तो एक ही ले सकते हैं। क्यों एक, क्योंकि ये इसके पास एक ही है, इसके पास 2 है तो 3 है, तो क्या एक ही दे सकता है 5। तो ये कंप्लीट क्या हो गया, एचसीएफ। क्या हुआ, एचसीएफ। हम उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। समझने की कोशिश करना, एचसीएफ होता है सभी में कॉमन। और देखना कि अधिक कितना हम ले सकते हैं जो तीनों देने में सक्षम है। देखो 2 पर पावर 5, यहाँ 2 पर पावर 3, यहाँ 2 पर पावर 2, तो 2 ही ले सकते हैं, 2 पर पावर 2 ही ले सकते हैं। ये भी देगा, ये भी दे सकता है। 3 देखना है, फिर तीनों में मिल रहा है कि हाँ मिल रहा है। 3 पर पावर अधिकतम पावर कितना है, तो अधिकतम पावर 4 है, लेकिन 4 नहीं लेना है, क्योंकि 4 लेंगे तो ये नहीं दे पाएगा, ये भी नहीं दे सकता है। तो ये लेंगे हम, ये पावर लेंगे 3 पर पावर 1, तो ये भी देगा, ये भी देगा, तो ये हो गया। फिर उसी तरह 5 देखें, जबकि एलसीएम में कुछ ऐसा नहीं है। हमको जो डिजिट दिख रहा है, जैसे हमको क्या दिख रहा है, 2 अधिकतम कितना दिख रहा है, अधिकतम लेते हैं एलसीएम में, अधिकतम लेते हैं। तो कितना है 5। फिर क्या दिख रहा है, 5
तीन दिख रहा है, तीन अधिकतम कितना दिख रहा है, इसमें तीनों में देखने का जरूरत नहीं है, सिर्फ एचसीएफ देखते हैं, एलसीएम नहीं देखते हैं। एलसीएम कहीं भी रहे, मान लो यहाँ 5 इसमें नहीं है, यहाँ नहीं है, तो किसी में भी है 5 तो अधिकतम ले लेते हैं। तो 3 पर पावर अधिकतम कितना है 4, ये हो गया एलसीएम। फिर 5 है अधिकतम कितना 3, ये हो गया एलसीएम। समझ पाए? एलसीएम में तीनों में आपको नहीं देखना है, एलसीएम में तीनों में नहीं देखना है, एक में अगर आवे तो अधिकतम है तो वो लिख देना है। सेम उसी तरह देखना है इसमें, ठीक है? एचसीएफ एलसीएम समझ गए। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें बताइए तो आप एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ बोलेंगे कि सर दोनों में हमको 7 कॉमन दिख रहा है, तो 7 तो होगा ही, ठीक है, लेकिन 7 अधिकतम पावर यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो कितना कॉमन ले सकते हैं? तो दोनों में देगा, यहाँ देखिए 1 2 3 है, कहीं 2 भी देगा 4 भी देगा, तो सब में ध्यान देना पड़ेगा। एचसीएफ में ऐसे में कॉमन देखो, दोनों में दिख रहा है 7 तो दिख रहा है, कितना कॉमन लेंगे? जो दोनों देंगे तो 7 पर पावर 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ 2 है तो 1 ही लेंगे हम, क्योंकि ये भी दे देगा ये भी दे देगा। 3 दोनों में दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है 3, तो एचसीएफ तो 3 होगा, लेकिन यहाँ पावर देखना है, सबसे कम पावर कितना है 5, तो ये भी दे देगा ये भी दे देगा। जैसे यहाँ हम बताए थे एग्जाम्पल, 3 आदमी बोला कि कम मांग डिमांड करते हैं, तीनों दे देगा। उसी तरह 5 तो 3 तो कॉमन दिख रहा है, लेकिन कम से कम कितना डिमांड करें, जो ये भी देगा ये भी देगा, वही एचसीएफ होता है। फिर 5 बताइए, 5 तो होगा एचसीएफ, क्योंकि दोनों में दिख रहा था, लेकिन 5 कम से कम कितना दिख रहा है हमको? पावर 2, तो ये होगा आंसर एचसीएफ का। जबकि एलसीएम में ऐसे नहीं बताएं, एलसीएम में जो हमको दिखे 7 दिख रहा था, 7 अधिकतम कितना दिख रहा 2, 3 दिख रहा अधिकतम कितना 6, 5 दिख रहा अधिकतम कितना 3, ये हो गया एलसीएम। इसमें कॉमन नहीं देखना पड़ेगा। सेम क्वेश्चन तीसरा में बनाइए, इसमें बताइए अब क्या होगा एचसीएफ। तो 7 यहाँ है, 7 देखो तीनों में दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, तो 7 पर पावर कम से कम कितना दिख रहा है 2, ये हो गया। फिर 5 दिख रहा है क्या तीनों में? हाँ दिख रहा है, 5 पर पावर कम से कम कितना है? कम से कम 2। फिर देखिए 2 इसमें मिल रहा है, इसमें 2 मिल रहा है क्या? मिल रहा है क्या? एचसीएफ होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हम बोले एचसीएफ सब में होना चाहिए कॉमन। तो यहाँ 2 ये दोनों में है, इसमें है क्या? नहीं, तो 2 एचसीएफ नहीं होगा, सिर्फ एचसीएफ यही होगा एचसीएफ, ठीक है। जबकि एलसीएम में क्या बताया, जो हमको डिजिट दिख रहा है उस पर हाईएस्ट पावर लिखते हैं। 7 दिख रहा है, 7 पर हाईएस्ट पावर कितना? 8। 5 दिख रहा है, 5 पर पावर हाईएस्ट कितना? 3। 2 दिख रहा है, 2 पर पावर हाईएस्ट कितना? 2। इसमें कॉमन दिखे क्या? नहीं देखे हम, इसमें जो दिख रहा है वही एलसीएम होगा। इस तरह भी नंबर में दे सकता है, डिजिट में दे सकता है, कुछ ऐसा भी दे सकता है, अल्फाबेट में भी दे सकता है क्वेश्चन। चलिए देखते हैं इसका एचसीएफ क्या होगा। एक्स है, एक्स देखिए सब में है क्या कॉमन? हाँ, तो एक्स तो होगा, लेकिन कम पावर कितना है एक्स? 2, तो क्या होगा? एक्स पर पावर 2। फिर वाई दिख रहा है क्या? वाई सब में दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, लेकिन सबसे कम पावर कितना है? यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो क्या होगा? 2। फिर जेड तीनों में दिख रहा है क्या? हाँ, तो जेड तो होगा ही। कॉमन एचसीएफ में हमको सब में देखना पड़ता है कॉमन। तो इसमें देखिए यहाँ 4 है, 5 है, तो कम से कम कितना है? 3, ये होगा एचसीएफ। एलसीएम क्या होता है कि हमको जो दिखे अधिकतम दिखना चाहिए। एक्स दिख रहा है, कॉमन से जरूरत नहीं, हमको सिर्फ दिखना चाहिए कि ये अल्फाबेट नंबर आ रहा है, अधिकतम कितना आ रहा है, वही होता है एलसीएम। एक्स दिख रहा है अधिकतम 6, फिर वाई अधिकतम कितना दिख रहा है यहाँ पे? 3, और जेड अधिकतम कितना दिख रहा है? 5, ये हो गया एलसीएम। और हम उम्मीद करते हैं कि एचसीएफ एलसीएम इस तरह का क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। चलिए इसी तरह जितना भी शुरू अभी 10th का हम शुरू बैच किए हैं, इस तरह जहां लगे कि इस तरह क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो आपको हम जरूर समझाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।